एक इंसान सर्दी के मौसम में सुबह सुबह अपने बिस्तर से निकलता है नमाज फज्र अदा करने के लिए। फज्र का वक्त है, सर्दी का मौसम है, उसने अपने लिहाफ को, अपने बिस्तर को छोड़ दिया। मस्जिद के अंदर पहुंचा, उसने जैसे वुजू करने के लिए पानी चालू किया तो ठंडा पानी है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की, ठंडे पानी से वुजू कर लिया। ठंडे पानी से वुजू करने के बाद में उसने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज की नियत की, नमाज पढ़ने लगा। उस इंसान से जाकर आप मालूम करें, ए नमाज पढ़ने वाले, ये बता तूने ठंडे पानी से वुजू किया, सुबह सुबह तूने अपने नर्म बिस्तर को छोड़ दिया, तू बिस्तर को छोड़ के आया, मस्जिद में आ गया, तूने ठंडे पानी से वुजू किया है, ठंडे पानी से वुजू करने के बाद में नमाज पढ़ रहा है, ये बता किस लिए कर रहा है? नमाज किस लिए पढ़ रहा है? ये अमल तेरा किस लिए है? वो जवाब देगा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा रब राजी हो जाए और मैं जन्नत में चला जाऊं। बेशक सुभान अल्लाह, हर इंसान चाहता है, हर मुसलमान चाहता है जन्नत में चला जाऊं, हर इंसान की ख्वाहिश है जन्नत में चला जाऊं। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, यहाँ हर मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है, यहाँ हर इंसान जन्नत में जाने की तमन्ना करता है, मगर परवरदिगार आलम ने मुत्तकी का मकाम बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया मुत्तकी जन्नत में नहीं जाएंगे, मगर उनकी शान क्या होगी, मकाम क्या होगा? अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ने फरमा दिया कल क़यामत के दिन मुत्तकी जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि जन्नत मुत्तकियों के करीब आ जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जन्नत उनके करीब आएगी। क्यों आएगी आखिर? सबब क्या है कि इसकी शान इतनी बुलंद कर दी अल्लाह ने? वजह क्या है? वजह यह है कि इसने अपने दिल से हर चीज को निकाल दिया, अपने दिल में रखा है तो अपने रब की मोहब्बत को रखा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने रब की मोहब्बत को। अब रब की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क क्या है? सुने, कुरान से साबित करते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल। अल्लाह ने जमीन और आसमान और पहाड़ों से कहा, मैं तुम्हें अपनी अमानत सौंपना चाहता हूं, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठा सकते हो? इन्होंने इनकार कर दिया। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। जमीन ने इनकार कर दिया, आसमान ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। या अल्लाह, हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते, ऐ परवरदिगार हम तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनसे कहा, इन्होंने इनकार कर दिया, मगर उधर आदमी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। हजरत आदम की रूह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार जमीन इनकार कर रही है, कोई बात नहीं, आसमान इनकार कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐ मौला ये तेरी जो अमानत है इसका बोझ ये इंसान उठाने को तैयार है, इंसान गवारा करता है। ऐ मौला, इंसान इस बोझ को उठाएगा, इंसान तेरी अमानत को संभालेगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, ऐ इंसान, अगर तू इस अमानत को संभालेगा, इस अमानत के बोझ को संभालेगा, तो पहले आज सोच समझ के फैसला कर ले, ये कोई हल्की अमानत नहीं है, ये कोई छोटी अमानत नहीं है। इंसान ने कह दिया, ऐ मौला मैं इस अमानत को संभालूंगा। ऐ मेरे अजीजों, अब
मुफस्सिरीन इकराम ने जब इस अमानत का जिक्र किया, मुफस्सिरीन इकराम ने बाज ने फरमाया ये जो अल्लाह की अमानत है ये इबादत और रियाजत है। अल्लाह की अमानत इबादत को कहते हैं, लिहाजा इंसान ने इबादत का बोझ उठा लिया, इंसान ने रब की इस अमानत को संभाल लिया। लेकिन हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं कि अगर बात इबादत की होती तो इबादत तो फरिश्ते भी किया करते हैं, बात अगर बंदगी की होती तो कुरान तो कहता है व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह का कुरान तो कहता है कि फरिश्ते इबादत करते हैं, फरिश्ते तस्बीह किया करते हैं, फरिश्ते हम्द भी किया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की पाकी बयान किया करते हैं। तो फिर ये इबादत का मामला नहीं है, क्या मामला है? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह की अमानत है ये नमाज नहीं है, ये जो अल्लाह की अमानत है ये रोजा नहीं है, ये जो अल्लाह की अमानत है ये तकवा नहीं है। अल्लाह की अमानत क्या है? आप फरमाते हैं ये अल्लाह की अमानत जो है, अल्लाह ने जिस अमानत का कुरान में जिक्र किया वो अल्लाह की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो अल्लाह की अमानत है ये परवरदिगार की मोहब्बत है, अल्लाह का इश्क है, इश्क इलाही। इस अमानत के बोझ को इंसान ने उठाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने कहा मौला मैं इस बोझ को उठाऊं, या अल्लाह इंसान इस बोझ को उठाने को तैयार है, तो अल्लाह ने फरमाया इस बोझ को उठाना इतना आसान नहीं, इस अमानत को संभालना इतना आसान नहीं। जन्नत से भी निकाला जाएगा का मौला मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया जमीन पर रोना भी पड़ेगा का अल्लाह मंजूर है, रो लेंगे। अल्लाह ने फरमाया इस अमानत के बोझ को उठाना है, इस अमानत को संभालना है, तो ये भी याद रख लो, इतना भी जान लो कभी आग में भी डाला जाएगा का अल्लाह अगर तू आग में डाले तेरी मोहब्बत की खातिर वो भी मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया बेटे की गर्दन पे छुरी भी रखना पड़ेगा, या अल्लाह अगर तेरी रजा इसमें होगी तो ये भी मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया कभी यूसुफ बनकर बिकना पड़ेगा, या अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी भाई कुएं में डालेंगे, अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी मिस्र के बाजार में बेचा जाएगा, अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी मछली के पेट में 40 दिन रखा जाएगा, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी गवारा है, मौला उस इम्तिहान से भी गुजर जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरी मोहब्बत का बोझ उठाना है, मेरे इश्क की अमानत को संभालना है तो इतना आसान नहीं है। ताइफ में पत्थर भी खाने पड़ेंगे, मौला वो भी मंजूर है, वो भी गवारा है। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरे इश्क की अमानत को संभालना है तो करबला जाना पड़ेगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा, मौला तेरी मोहब्बत में वो भी गवारा है, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरे इश्क की अमानत को संभालना है, अगर मेरी मोहब्बत को संभालना है तो नेज़े पे चढ़ के कुरान भी सुनाना पड़ेगा, सजदे में सर को भी कटाना पड़ेगा, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी मंजूर है, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी इम्तिहान दिया जाएगा। तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया ऐ मेरे इंसान, ऐ मेरे बंदे, अगर तू सारे इम्तिहान सारी आजमाइशों से गुजरने को तैयार है तो अपने रब की अताओं को भी देख ले, अपने रब के जलवों को भी देख ले, अपने रब की मोहब्बत को देख ले, अपने रब की नवाजिश को देख ले। तू इम्तिहान देने को तैयार है तो मैं फरिश्तों से सजदा कराने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जगा दे, मैं फरिश्तों को तेरे कदमों पे झुका दूंगा। तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जगा दे, तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत को बसा ले, इश्क कर ले मुझसे। ये इश्क इलाही अल्लाह की वो अमानत है। मोहब्बत का मियाँ एक मेयार होता है। मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक मजाजी मोहब्बत, एक हकीकी मोहब्बत।
मजाजी मोहब्बत ये कि किसी से मोहब्बत हो जाए हर वक्त उसका चेहरा निगाहों में रहता है। बेशक। ये मजाजी मोहब्बत अगर किसी से प्यार हो जाए तो हर वक्त उसी का ख्याल रहता है। किसी दुनिया के इंसान से मोहब्बत हो गई तो हर वक्त उसी का चेहरा निगाहों में। जुलेखा को यूसुफ से मोहब्बत हो गई। कैसी मोहब्बत हुई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम हैं और जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी है, मगर मोहब्बत है ना, इश्क है। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। जुलेखा को जनाब यूसुफ से मोहब्बत हुई। एक कमरे के अंदर हजरत यूसुफ को बुला लिया और कहने लगी, यूसुफ चलो जल्दी करो, एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, अपना दुपट्टा उस पर डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये क्या किया? कहने लगी, ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, मैं पर्दा कर रही हूँ, पर्दा डाल के छुपा रही हूँ कि ये न देखे, इसे नजर ना आए। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो तो इसे नजर कुछ नहीं आता। ये तेरा खुदा है जो नहीं देखेगा कपड़ा डालने के बाद में। हजरत यूसुफ फरमाते हैं, मगर मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक। तेरा खुदा देखे न देखे, मेरा खुदा देख रहा है। तेरा खुदा पर्दे में छुप जाए मगर मेरा खुदा देख रहा है। तेरे खुदा को नजर आए ना आए, मेरा खुदा तो हर हाल में देखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत यूसुफ से मोहब्बत हुई। अब हजरत यूसुफ चले हैं तो ये इश्क हकीकी है, इश्क मजाजी पीछे दौड़ रहा है, इश्क हकीकी आगे चल रहा है। 7 ताले 7 कमरों में लगे हैं, इश्क हकीकी आगे दौड़ा है, इश्क मजाजी पीछे चला है। हकीकी इश्क आगे है, ताला खुद ब खुद खुलता गया। जिस जिस दरवाजे पे पहुंचते गए, हजरत यूसुफ दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, ताला खुद ब खुद खुल जाता है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। लेकिन पीछे पीछे इश्क मजाजी है। जनाब जुलेखा पीछे पीछे है। आखिरी दरवाजे पे पहुंची तो दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ा। हजरत यूसुफ आगे बढ़ रहे हैं, दामन पीछे से फट गया। दरवाजा जैसे ही खुला, सामने अजीज मिस्र खड़ा नजर आया। अजीज मिस्र ने देखा आगे आगे यूसुफ है, पीछे पीछे बीवी है जुलेखा है। का क्या मामला है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कुछ बोलते उससे पहले जुलेखा ने बहतान लगा दिया। जुलेखा ने तोहमत लगा दी कि ये मुझे पकड़ना चाहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज मिस्र ने कहा, ए यूसुफ कोई गवाह लाओ, कोई गवाही दो, क्या तुम वाकई सच्चे हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, इश्क हकीकी के जलवे देख लो। इधर उधर देखा, अल्लाह अकबर, एक बच्चा नजर आया, एक दूध पीता बच्चा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बच्चा मेरी गवाही देगा, ये बच्चा बताएगा। अजीज मिस्र कहने लगा, इतने छोटे बच्चे कभी गवाही नहीं दिया करते, इतने छोटे बच्चे कभी बोला नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, वो बच्चा बोलने लगा, वो बच्चा बोल उठा और इसके हकीकी की ताकत का भी अंदाजा हो गया। बच्चा बोलने लगा, बच्चा कहने लगा, ऐ बादशाह यूसुफ का दामन देख ले, अगर आगे से दामन फटा है तो मुजरिम यूसुफ है, और अगर दामन पीछे से फटा है तो यूसुफ का कोई जुर्म नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये इश्क हकीकी है। तो जब दामन देखा गया तो पीछे से फटा था। आप सिर्फ तवज्जो से सुन लें, आवाज और अंदाज पर नजर ना करें। आज आवाज बड़ी मुतासिर है, यकीन करें। दामन पीछे से फटा हुआ था, साबित हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई भी जुर्म नहीं है। तो मिस्र की औरतों में
अजीब सी कैफियत हो गई। कहने लगी जुलेखा तो यूसुफ को दिल दे बैठी, अजीज मिस्र की बीवी होकर तू यूसुफ से मोहब्बत करती है, वो तो एक गुलाम है। जनाब जुलेखा ने कहा था तुम्हारी नजर में वो गुलाम है, मेरे दिल से पूछो वो हुस्न का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। तुम्हें वो गुलाम नजर आता है मगर तुमने देखा नहीं है अभी तक। एक बार अगर तुम यूसुफ को देख लोगी तो फिर ये कहना भूल जाओगी। तो फिर उन औरतों ने कहा ऐ जुलेखा अगर बात ऐसी है तो चल यूसुफ को दिखा दे। तो जनाब जुलेखा ने कहा ठीक है दिखाए देती हूं। हाथों में एक एक फल दिया। बाज रिवायात के मुताबिक वो नींबू था, बाज रिवायात के मुताबिक वो सेब था कि तुम जब तक सेब काटो खाओ मैं लेके आती हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने कहा यूसुफ जरा सा नकाब हटाना है और इन औरतों के सामने से गुजरना है, जरा सा नकाब हटा के गुजरना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नकाब डाल के रहते थे चेहरे पे, इतने खूबसूरत थे, इतना हुस्न अल्लाह ने दिया। कितना हुस्न दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, हुस्न के 10 हिस्से किए। अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अल्लाह ने अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हिस्सा बाकी तमाम कायनात का हुस्न है, एक हिस्सा हुस्न में सारी कायनात है और 9 हिस्से अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले। और उस एक हिस्सा में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का हिस्सा है, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में है। तो वो एक हिस्सा जब कायनात के हिस्से में आया तो उसमें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का हिस्सा है। बयान फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा, अगर कोई चीज आप खाएं तो हल्क के अंदर वो चीज यूं उतरती हुई साफ नजर आती थी। ये हुस्न था आपका। पानी पिए तो हल्क में पानी उतरता हुआ साफ नजर आता था, खाना खाएं तो लुकमा उतरता हुआ गले से साफ नजर आता था। अल्लाह ने ये हुस्न अता फरमाया, अल्लाह ने ये हुस्न अता फरमाया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब औरतों के दरमियान से गुजरे, आपने जरा सा नकाब हटाया, जैसे ही उधर से गुजरे जिनके हाथों में चाकू थे वो औरतें अपने फल काट रही थी, मगर वो फल की जगह उंगलियां काट बैठी, उंगलियां कट गई, खून निकलने लगा। हजरत यूसुफ गुजर गए। अब इनको पता लगा कि यूसुफ का हुस्न कैसा है, यूसुफ की दिलकशी कैसी है, यूसुफ का हुस्न कैसा है। कहने लगी जुलेखा जब हमने पहली बार देखा है उंगलियां काट ली, तू तो तेरे घर में यूसुफ रहता है, तू तो हर रोज देखा करती है, तो तेरा यूसुफ को दिल देना कोई आम कोई गलत बात नहीं है। यूसुफ को तूने दिल दे दिया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों सुनो इश्क़ हकीकी और मजाजी का अब ये हाल यहाँ से जरा सुनो। जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम से जनाब जुलेखा को मोहब्बत रही, जनाब जुलेखा को प्यार रहा, तो ये इश्क़ मजाजी था। इश्क़ मजाजी ने क्या किया, माल दौलत चला गया, हुस्न भी चला गया, सब कुछ छिन गया, मगर फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े में दोबारा अल्लाह ने जवानी भी अता की, दोबारा अल्लाह ने हुस्न भी लौटा दिया। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म आ गया, ऐ यूसुफ अब तुम निकाह कर लो जुलेखा से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जुलेखा से कहा जुलेखा निकाह कर लो, जुलेखा ने कहा कर लेंगे, अभी जरा अल्लाह की इबादत करने दो, अभी जरा अल्लाह की बंदगी करने दो। 40 साल के लिए 40 दिन के लिए चिल्ले में बैठ गई है, इबादत और रियाजत में लगी हुई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जुलेखा पहले तुम मेरे करीब आती थी, मैं दूर हो जाता था, अब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम देखती भी नहीं हो। तुमने सारी जिंदगी मुझसे मोहब्बत की, प्यार किया, मेरी मोहब्बत में सारी जिंदगी लगा दी, मगर आज मैं मोहब्बत का तकाजा लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मोहब्बत की आस में आगे बढ़ता हूँ, तुम मुझे देखती भी नहीं हो। तो जनाब जुलेखा ने जवाब दिया
दिया था, ऐ यूसुफ मैं कल तक तुमसे मोहब्बत किया करती थी, इसलिए कि मैंने तुमको देखा था, तुम्हारे हुस्न को देखा था, तुम्हारे जलवों को देखा था, मैं तुमसे प्यार किया करती थी, तुमसे मोहब्बत किया करती थी। मगर यूसुफ अब मामला बदल गया, अब तुम्हारे जलवे मेरी आंखों में नहीं है, अब मैंने तुम्हारे बनाने वाले खुदा के जलवों को देख लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैंने उस रब के जलवों को देख लिया है जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें हुस्न दिया है, तो अब वो रब मेरी नजरों में है, उसका हुस्न मेरी नजरों में है, इश्क हकीकी मुझे मिल गया है। जनाब जुलेखा को इश्क हकीकी मिला तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ फिर देखना भी आपने देखा भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे अजीजों, ये मोहब्बत होती है, ये इश्क हकीकी होता है। इश्क मजाजी बेकार है, किसी काम का नहीं है। इश्क हकीकी की लज्जतें जिसे मिल जाए, इश्क हकीकी की कैफियत ये हुआ करती है, इश्क हकीकी इंसान को वली बना दिया करता है, इश्क हकीकी इंसान की कैफियत को बदल दिया करता है। इश्क हकीकी यही तो हुआ करता है कि फिर ये मकाम भी मिल जाता है कि मुसल्ला पानी पे बिछा दिया जाए तो मुसल्ला पानी पे तैरने लगता है, अगर मुसल्ला हवा पे बिछा दिया जाए तो मुसल्ला हवा पे ठहर जाता है, रुक जाता है। इश्क हकीकी यही हुआ करता है कि फिर ठोकरों में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इश्क हकीकी यही हुआ करता है कि फिर जनाब गौसे आजम सरकार तुम बिज़निल्लाह कह के मुर्दे को कहीं उठ जा तो वो जिंदा हो जाता है। इश्क हकीकी यही हुआ करता है कि फिर एक पागल सा दीवाना सा अल्लाह का वली मजजूब है जो रेत के घरोंदे बनाता है और जन्नत कह के उसको बेच दिया करता है। ऐ मेरे अजीजों, जमीन पे बैठकर अल्लाह का वली इश्क हकीकी की बुनियाद पर जन्नत का सौदा कर देता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये असली मोहब्बत है, ये असली इश्क है। जमीन पे बैठ के जन्नत का सौदा हो जाता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये इश्क हकीकी है। अब आओ मैं आपको इस इश्क के जलवे दिखाता हूं। इश्क मजाजी क्या है? दुनिया में किसी से किसी को हो गया, वो उसके लिए दीवाना वार घूमता है, कहता है जी मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। और आजकल हमारे यहाँ नौजवानों में ट्रेंड चला है, कहते हैं अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, उससे निकाह नहीं किया मेरा तो मैं बस जहर खा लूंगा। मगर इश्क हकीकी के जलवे देखो, इश्क मजाजी के जलवों में गुम होने वालों, आओ इश्क हकीकी की तरफ। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हबीब इब्ने ज़ैद। मदीने की सरजमीन मेरे आका की बारगाह में खत आया है, सहाबा बैठे हुए हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में खत आया, मेरे आका ने खत पढ़ा। खत भेजने वाला कौन था? खत भेजने वाला नबूवत का झूठा दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब था। उसने ऐलान किया था नबूवत का, मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने आका की बारगाह में खत भेजा। क्या लिखा खत में? खत का मफहूम ये था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे मुआहदा कर लो। और वो मुआहदा ये होगा, जब तक तुम दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हो तुम नबी, और तुम्हारे बाद में फिर मैं नबी। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। और दूसरी कंडीशन उसने क्या लिखी थी? दूसरी कंडीशन उसने लिखी थी कि फिर ऐसा करो, अगर इस शर्त को नहीं मानते तो दूसरी कंडीशन ये है,
तुम अपने इलाके के नबी, मैं अपने इलाके का नबी। मेरे आका ने जैसी खत को पढ़ा उसके पीछे जवाब लिख दिया, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। ताजदारे मदीना ने झूठा लिख दिया। खुदा की कसम, जिस रोज से मेरे आका ने उसे कज़्ज़ाब लिख दिया, आज तक उसे कज़्ज़ाब कहा भी जाता है और लिखा भी जाता है। बेशक हक बात है, बेशक बेशक। हुजूर ने खत का जवाब लिखा, सहाबा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, ये खत है, इसका जवाब मैंने लिख दिया है, मुसैलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचना कौन लेके जाएगा? इधर सारे सहाबा मुस्तफा जाने रहमत के बैठे हुए हैं। अभी कोई बोलता, कोई खड़ा होता कि उससे पहले जनाब हजरत हबीब इब्ने ज़ैद जो एक सर पे खजूरों का टोकरा लेकर खड़े हैं। काम क्या करते हैं? सारे मदीने में खजूरें बेचा करते हैं, गलियों में घूम घूम के खजूरें बेचते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने सर पे खजूरों का टोकरा रखा हुआ है, मुंह में खजूर है, खजूर खा रहे हैं। जैसे आका ने फरमाया कौन लेकर जाएगा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका ये गुलाम इस खत को लेकर जाएगा। मुंह के अंदर खजूर थी, जैसे ही बोले खजूर की गुठली निकल के जमीन पे गिरी। दूसरे सहाबा ने कहा, ए हबीब पहले खजूर खा लो, बाद में कह देना। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि मोहब्बत इतनी मोहलत नहीं दिया करती है, इश्क इतनी फुर्सत नहीं दिया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगे या रसूल अल्लाह, इजाजत दे, गुलाम इस खिदमत के लिए तैयार है। मेरे आका ने खत दिया, हुजूर ने फरमाया ए हबीब लो ये खत लेकर चले जाओ। खत ले लिया, रवानगी के लिए तैयार है, मगर कहते हैं हुजूर जरा घर तक जाना है, अभी आ जाऊंगा, फिर निकलूंगा। आका ने फरमाया ठीक है चले जाओ। घर गए, रोजाना खजूरें बेचते थे, मदीने में आम कपड़ों में रहते थे, बड़े सादे लिबास में। लेकिन उस दिन घर गए ना, बड़ा कीमती लिबास पहन के आए, निहायत खूबसूरत कपड़े पहन के आए। साहबा ने देखा, हबीब आज तक तो कभी इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने कीमती कपड़े नहीं पहने, आज क्या हो गया? बड़े सादे लिबास में रहते हो, आज क्या हो गया? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे आका के गुलामों सुनो, मैं हबीब आज वो हबीब नहीं रहा जो मदीने में खजूरें बेचा करता था। आज मेरी शान बढ़ गई, मेरी इज्जत बढ़ गई, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने मुझे अपना कासिद बना लिया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज मैं हुजूर का कासिद बन गया। अब मैं आका का खत लेके जा रहा हूँ, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का कासिद बन के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत हबीब बिन ज़ैद खत लेकर निकल पड़े, खत लेकर चले, पहुँच गए मुसैलमा के पास। मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास में पहुँचे, खत ले जाकर दे दिया। जैसे ही उसने खत का जवाब पढ़ा है, मुसैलमा ने खत का जवाब देखा, हुजूर ने लिखा है तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। इसने खत का जवाब पढ़ा, इसे गुस्सा तो आया, मगर हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहने लगा, ए हबीब ये बताओ, ये तुम्हारे पैगंबर ने जवाब दिया है, ये तुम्हारे नबी ने जवाब दिया है, इन्होंने मुझे जवाब में झूठा कहा है, मगर हबीब तुम बताओ, ये उन्होंने लिख दिया, तुम अपना नजरिया रखो, तुम अपनी बात बताओ, तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या कहते हो? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने इतना सुना, आपने फरमाया कि याद रख ले, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, जो हमारे आका ने तुझे लिख दिया है, जो मदीने के सुल्तान ने कह दिया है, गुलाम भी यही अकीदा रखते हैं, जो नबी फरमा दे वो हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जो हुजूर फरमा दे हक है। अरे बोलो भाई, हक है। नबी का फरमान कभी गलत हो सकता है? ताजदारे मदीना का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता।
मुस्तफा जाने रहमत का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। हजरत हबीब बिन जैद ने कह दिया जो मेरे आका ने फरमा दिया वो सच है। अगर मेरे नबी ने तुझे कज़्ज़ाब कहा है तो हबीब भी तुझे कज़्ज़ाब कहेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उसने इतना सुना ना तो उसे गुस्सा आया। कहने लगा हबीब तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कहां पर खड़े हो। ए हबीब जरा पीछे मुड़ के देख लो, मेरे सिपाही खड़े हैं, उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें हैं, उनके हाथों में चमकते हुए नेज़े बर्छियां हैं। ए हबीब जरा पलट कर पीछे देख लो। जनाब हजरत हबीब बिन जैद ने कहा ओ नादान, तू पीछे पलट के देखने की बात करता है, पीछे मुड़ के देखने की बात करता है। हजरत हबीब बिन जैद ने फरमाया सुन ले, जब मैं घर से चला था, जब मैं अपने घर से निकला था, मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी देख रही थी, मेरी बच्चियां दरवाजे पे खड़ी देख रही थी, उनकी मोहब्बत मुझे पुकार रही थी, मेरी बीवी की मोहब्बत मुझे पुकार रही थी। आपने फरमाया जब मेरी बीवी की मोहब्बत पुकार रही थी, मेरी बेटियों की मोहब्बत पुकार रही थी, तब मैंने मुड़कर नहीं देखा, तो सोच ले अब मैं कैसे मुड़कर देख सकता हूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू समझता है नबी का गुलाम किसी तलवार से डर जाएगा? फरमाया कि जब मेरी बीवी और बच्चों की मोहब्बत मुझे आवाजें दे रही थी तब मैंने मुड़ के नहीं देखा था, तब मैंने पलट कर नहीं देखा था, अब क्या पलट कर देखूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हबीब बिन जैद ने जैसी बरजस्ता ऐलान किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब को गुस्सा आ गया। कहने लगा हबीब अंजाम नहीं जानते हो? कहने लगे अंजाम तो मुझे उसी दिन मालूम था जिस दिन मैं खत लेके चला था, मैं जानता था क्या होने वाला था, अंजाम से बेखबर नहीं था। मैं उस दिन भी जानता था कि ये खत मैं पहुंचाने जाऊंगा तो इस खत के पहुंचाने के बस क्या हो सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसे गुस्सा आया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने सिपाही को बुलाया, कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने सिपाही से कहा कि हबीब बहुत बोलता है, इसे कत्ल कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगो, इश्क़ हकीकी ये हुआ करता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया, मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया, और शहीद भी किया तो क्या किया। अल्लाहु अकबर। जिस्म के नाक कानों को, इन टुकड़ों को काट के अलग अलग किया, कान काटे मुसला किया, लाश का कान काटे नाक काटी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये इसने किया, इधर मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे हैं, ताजदारे मदीना सहाबा को खुतबा दे रहे हैं, मिंबर शरीफ पे बैठे हैं कि मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, वाली कौनैन की आंखों में आंसू आ गए, मेरे मुस्तफा रोने लगे। सहाबा ने देखा या रसूल अल्लाह मिंबर पे बैठे हुए अचानक आंखों में आंसू किस लिए आए, अचानक क्यों रोने लगे। तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मेरा हबीब जो मेरा खत लेके गया था, उस मुसैलमा ने मेरे हबीब को शहीद कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, का उसने मेरे प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया। ये इश्क़ हकीकी है कि इश्क़ हकीकी में महबूब के लिए जान चली जाए कोई परवाह नहीं है। अल्लाह। समझ रहे हैं आप बात? अरे समझ रहे हैं या हैरान बैठे? जी 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 जी। ऐसा तो नहीं है कभी ये समझ रहे हो कैसेट चालू है बस बैठ के आराम से मजे लेते रहो। इश्क़ हकीकी ये है कि जान चली जाए, जान की परवाह नहीं है, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान जाए। जी बेशक नहीं जाए। फिर इस इश्क़ हकीकी के बदले में इनाम क्या मिलता है। अभी मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर पे बैठकर आंसू बहा रहे थे कि थोड़ी देर में हंसने लगे।
ताजदारे मदीना फिर उसी मिंबर पे उसी चंद लम्हों के बाद में मुस्कुराए। जब मेरे आका मुस्कुराए तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अभी तो आंखों में आंसू थे, अब मुस्कुरा किस लिए रहे हो? ताजदारे मदीना ने फरमाया, वालिए कौनैन ने फरमाया, रोया इसलिए था कि मेरे प्यारे हबीब को शहीद किया गया, मगर मुस्कुराया इसलिए हूँ कि मेरे प्यारे हबीब की इज्जतों को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? मेरे आका ने फरमाया, इधर हबीब को शहीद किया गया है, उधर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमा दिया, ऐ फरिश्तों, जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दो, हबीब जिस दरवाजे से चाहे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है इश्क़ हकीकी। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हजरत हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुजूर फरमाते, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए और फरिश्तों से फरमा दिया, फरिश्तों सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के सातों दरवाजे। हबीब जिस दरवाजे से चाहे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, ये इंसान है जिसने इश्क की अमानत को संभाल के सीने में रखा है, और ये इश्क इलाही की अमानत सीने में आती है ना, तो दिल से हर बुराई, हर गंदगी खुद ब खुद निकल जाती है। हमारे बुजुर्गों ने यही तो किया। इंसान के उनकी बारगाह में जो भी आता था ना, उसके दिल को साफ कर दिया करते थे। बेशक। असल मामला दिल का है। दिल गंदा हो जाए तो पूरा वजूद गंदा हो जाता है, और दिल साफ है तो पूरा वजूद साफ है। अगर किसी इंसान की तरफ से दिल में कोई बात पैदा हो जाए, बदगुमानी पैदा हो जाए, तो चाहे वो जितना अच्छा क्यों ना हो, वो बुरा नजर आता है। और अगर दिल साफ हो जाए तो बुरा इंसान भी अच्छा नजर आता है। ये दिल का मामला है। हुजूर गौसे आजम ने लोगों के दिलों को दुरुस्त किया, और तमाम चीजें दिल से शुरू होकर दिल पे खत्म होती हैं। अभी हजरत ने हमारे बड़ी अच्छी बातें कही, उश्र देना, ज़कात देना, ये तमाम आमाल जो हैं, ये तमाम फराइज़ व वाजिबात, तमाम अरकान इस्लाम बंदा कब करता है? जब उसके दिल से दुनिया निकलती है, दीन दिल में आता है। बेशक बेशक, हक बात है, बेशक। हर बुराई उसे बुराई नजर आने लगती है जब उसके दिल की गंदगी निकल जाती है। इसीलिए बुजुर्गों ने क्या किया? अपनी खानकाहों में लोगों के दिलों को साफ किया, उनके दिलों की जंग को दूर किया। अल्लाह वालों की बारगाह में जो भी जाता, अल्लाह की ज़रबें लगाता, दिल की गंदगी को धोके दिल की गंदगी को साफ किया जाता था। दिल की गंदगी को निकाल कर अल्लाह वाले उसको अपनी बारगाह से भेजा करते थे। ऐ मेरे अजीजों, बात अगर ताजदार बगदाद की जाए, बात अगर सरकार गौसे आजम की जाए, तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब किया करते थे, जब तकरीर किया करते थे, और आप जब तकवे के बारे में बयान करते थे, खौफे खुदा का बयान करते थे, खशियत इलाही पे कलाम करते थे, तो गौसे आजम सरकार की गुफ्तगू, आपकी तकरीर सुनकर लोग इस कदर रोते थे, इस कदर चीखें निकलती थी। आपके उस मजमे के अंदर से 70 जनाजे उठा करते थे। अल्लाह अल्लाह। 70 जनाजे, जोर से बोलो। 70 जनाजे, 70 जनाजे उठा करते थे। और यहाँ 7000 आदमी भी बैठे हो तो सब हंसते हुए जाते हैं उठ के। क्यों? बिल्कुल बात असर ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? दिल पूरी तरह से गंदे हो गए। इधर से जो बोलने वाले हैं उनके भी दिल गंदे, उधर जो सुनने वाले हैं उनके भी दिल गंदे। कहां से आए असर?
ऐ लोगों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर किया करते थे, लोग चीखें निकलती थी, लोगों की रोया करते थे। हुजूर गौसे आजम ने लोगों को रोना सिखाया है। आज शराब पीने वाला, जिना करने वाला अपने आप को बहुत बड़ा कादरी कहता है, शराब पी के बिरयानी बना के लोगों को खिला के समझता है मैंने बड़ा काम कर दिया। और याद रख ले, सरकार गौसे आजम का मिशन क्या था, कभी उस पर तो गौर कर ले। सरकार गौसे आजम ने किस मिशन को फैलाया है, किस मिशन को आम किया है, आपकी तबलीग का मकसद क्या था, जरा उस पर नजर कर ले। याद रखना, बिरयानी से काम नहीं चलने वाला, इसलिए कि ये मुस्तफा का दीन है। ये दीन मुस्तफा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक ये दीन है, ये हुसैन की कुर्बानी से फैला है। क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को करबला में जाने की, मुझे बताओ, क्या जरूरत थी? हुसैन करबला में किस लिए गए? इसीलिए गए कि मस्जिदों में अजानें होती रहे। जी बेशक। हुसैन करबला में इसीलिए गए कि अल्लाह रसूल का जिक्र होता रहे। इसलिए तो नहीं गए थे कि तुम अल्लाह रसूल के जिक्र में पैर फैला के बैठ के हंसते रहो, बोलो। इसलिए तो नहीं गए थे कि तुम अल्लाह रसूल का जिक्र सुनो और उसे सुनो भी नहीं, बातें अपनी करते रहो दुनियादारी की। इसलिए तो नहीं गए थे हुसैन करबला में कि मस्जिदों में तुम चीखने लगो, चिल्लाने लगो, दुनियादारी करने लगो। इसलिए गए थे हुसैन करबला में कि दुनिया जान ले सबसे ज्यादा अहमियत है तो मुस्तफा की शरीयत की अहमियत है। मुस्तफा ने जो इस्लाम दिया है इसकी अहमियत है। तमाम सलासिल के बुजुर्गों को देख लो आप, तमाम सलासिल के बुजुर्गों पर नजर डालो, सिलसिले जितने भी हैं सब के सब, उन तमाम सलासिल के बुजुर्ग अपनी बारगाहों में आने वालों के दिलों को साफ किया करते थे और उनके दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डाल दिया करते थे। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में डालते थे। देखो, सिलसिले जहां से शुरू होते हैं ना, वो सिलसिलों की पहली कड़ी मौला अली है। बेशक। कौन है? मौला अली है। तमाम सलासिल जहां पे जाके रुकते हैं, ठहरते हैं, वो सिलसिलों की पहली कड़ी मौला अली। अशरफी, कादरी, रिजवी, चिश्ती, बरकाती, मुजद्दिदी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, सिराजी, जितने भी सिलसिले हैं सब के सब सिलसिले यूं ये शाखें हैं और ये सब के सब जाके एक ही जड़ से मिलती हैं। उस जड़ का नाम हैदर कर्रार है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। और जानते मौला अली की शान, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा कहते हैं प्याले को, किसे कहते हैं? प्याले को। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो मौला अली सिलसिलों की पहली कड़ी, अगर आप वहां से देखते चले जाएं ना तो ये विलायत जो है ना, विलायत, इस विलायत का मयार ही ये है कि विलायत ने नबूवत के बाद में हुजूर की जात पर नबूवत का इख्तिताम हुआ है और फिर मौला अली को विलायत सौंप कर हुजूर ने मौला अली को विलायत सौंप कर इस सिलसिले को आगे बढ़ा दिया। और ये काम फिर इन औलिया को सौंप दिया गया कि अब दीन की निगहबानी तुमको करनी है, मजहब की पासबानी तुमको करनी है। मगर अब काबिल गौर बात यह है
कि एक तरफ तो अल्लाह का कुरान कहता है कि इंसान ने इश्क इलाही की अमानत को संभाल लिया, और दूसरी तरफ इंसान का अमल क्या बताता है। मुझे बताएं ईमानदारी से कि जिस दिल में इश्क इलाही की अमानत हो, क्या उस दिल में शैतान कभी आ सकता है? जिस दिल में इश्क इलाही की अमानत हो, क्या उस दिल के अंदर कभी दुनिया आ सकती है? नहीं आ सकता। क्या कभी उस दिल के अंदर गुनाहों की जंग लग सकती है? पता लगा ये गुनाहों की जंग उस वक्त लगती है जब अल्लाह की मोहब्बत में कमी आती है। हक बात। इंसान गुनाहों की तरफ चलता है तो उस वक्त चलता है जबकि वो अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में जो है वो कम हो जाती है। मोहब्बत खुदा जब कमजोर पड़ती है तो इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत घर करने लगती है। फिर इंसान दुनियादार बन जाता है। कैसा दुनियादार बन जाता है? फिर उसे सिर्फ दुनिया नजर आती है, सिर्फ माल नजर आता है, सिर्फ दौलत नजर आती है, सिर्फ खजाने नजर आते हैं। फिर हलाल हराम का फर्क भी मिट जाता है। फिर अच्छाई बुराई की तमीज खत्म हो जाती है। फिर रिश्तों की मोहब्बत की कदरें खत्म हो जाती हैं। फिर अपने बड़ों का अदब भी जिंदगी से निकल जाता है। फिर छोटों पर शफकत का जज्बा भी निकल जाता है। फिर मसावात जो इस्लाम ने सिखाया है वो जज्बा खत्म हो जाता है। ऐ मेरे अजीज, जब इंसान के दिल में दुनिया आती है तो दीन धीरे धीरे रुखसत होने लगता है। और जब दुनिया अपने उरूज को पहुंचती है, अपने कमाल को दुनिया की मोहब्बत पहुंचती है, तो याद रखना फिर खसारा ही खसारा होता है, फिर नुकसान ही नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है ऐ मेरे अजीज, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बंदा रब से दूर हो जाता है, अल्लाह की अताओं से दूर हो जाता है, उसकी रहमतों से दूर हो जाता है, उसकी नवाजिशों से दूर हो जाता है, उसके करम से दूर हो जाता है। ऐ मेरे अजीजों, क्या तुमने कभी गौर किया है अल्लाह तबारक व तआला कितना प्यार करता है बंदों से, कितनी मोहब्बत करता है? ऐ मेरे अजीजों गौर तो करो, वो रब इतनी मोहब्बत करे, फिर बंदा एक तरफ उसके मोहब्बत का दावा भी करता हो, उसके इश्क का दावा भी करता हो, और फिर वो उससे दूर भी हो जाए, फिर वो उसके हुक्म के खिलाफ भी चलने लगे। फिर अल्लाह ताला कहे, अल्लाह ताला कहे नमाज फर्ज है, बंदा नमाज भी छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए रोजा फर्ज है, बंदा रोजा भी छोड़ दे। अल्लाह फरमाए जिनाकारी से बचो, बंदा जिनाकारी करने लगे। अल्लाह फरमाए शराब हराम है, बंदा शराब भी पीने लगे। अल्लाह जुए से मना करे, बंदा जुआ भी खेलने लगे। अल्लाह जिन कामों से रोके, अगर बंदा उन कामों को कर रहा है तो गोया ये उसकी हट धर्मी है और वो गोया खुदा के मुकाबले में खड़ा हो गया है। और खुदा से कोई मुकाबला कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि तुम सारी दुनिया के इंसानों को जमा कर लो, सारी दुनिया के जिन्नात को जमा कर लो, सारी ताकत लगा लो, सारे जोर लगा लो, मगर याद रखना जहां भी जाओगे फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, जहां भी जाओगे तुम्हें अल्लाह की ताकत के नजारे नजर आएंगे, अल्लाह की ताकत देखोगे, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के जलवों का नजारा करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जहां भी जाओ तो बंदे की औकात ही क्या है कि वो रब से मुकाबला करे। अच्छा, मुकाबला करने के लिए एक आदमी खड़ा हुआ था, तारीख बताती है। एक ने दावा किया मैं करूंगा मुकाबला। वो बहुत बड़ा बादशाह भी था, उसके पास में फौज भी थी, उसके पास में लश्कर भी था, हथियार भी थे, उसके पास में दौलत भी थी, माल भी बहुत था। उसने कहा था कि मैं मुकाबला करूंगा। जानते कौन है वो है नमरूद। नमरूद ने कहा था मैं इब्राहिम के खुदा से मुकाबला करूंगा। इसने कहा था मैं जंग करूंगा। जो भी अल्लाह के मुकाबले में आया उसका अंजाम क्या हुआ? एक मच्छर से अल्लाह ने मरवा दिया। जी बेशक, हक बात। बेशक एक मच्छर से ज्यादा इंसान बड़े एफर्ट लगाता है ना, अल्लाह ताला तो एक मच्छर को हुक्म दे देना, वो मच्छर काफी।
एक मच्छर से अल्लाह ने नमरूद को मरवा दिया, खत्म करवा दिया। उसका मारना भी ऐसा और उसका बचाना भी ऐसा। मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे और बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। ये जो चांद नजर आता है ना, एक बादल का टुकड़ा आता है। ये चांद 14वीं का चांद बड़ा इतना आता है, मगर एक बादल का टुकड़ा जरा सा इसको जब ढक लेता है तो काला कर देता है। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा कीड़ा होता है ना वो जुगनू, टिप 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 लाइट जलती रहती है। भाई यहाँ लाइट बनाने के लिए, एक बल्ब जलाने के लिए कितना लंबा प्रोसेस है पता है ना आपको? बिजली कैसे आती है, कैसे तैयार होती है। मगर अल्लाह की शान देखो, यहाँ तुम्हें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, तारों की जरूरत पड़ती है, पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं। अल्लाह ने इतना सा कीड़ा है, इतना सा बारीक सा, उसके अंदर पावर प्लांट भी लगा दिया, ट्रांसफार्मर भी लगा दिया और स्विच भी लगा दिया। वो जलती बुझती रहती है लाइट। हक बात है, फिर से हक बात। अच्छा, अगर तुम उसे देखोगे, इसके अंदर देखे कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है, कितनी बड़ी लाइनें हैं, कितना बड़ा पावर प्लांट है, तो यूं जैसे पकड़ोगे खत्म है काम, कुछ भी नहीं है। मगर रब की कुदरत देखो ना यार, उस रब से मोहब्बत क्यों नहीं करते? उस रब की कुदरत देखो। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो वो मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे। मच्छरों की फौज उसी वक्त में आई, अब तक हमारे आपके दरमियान मौजूद है। और अब का तो मच्छर भी बड़ा खतरनाक है, अजीब अजीब किस्म के मच्छर आ गए अब। अच्छा, पहले के मच्छर में और अब के मच्छर में एक बड़ा खास फर्क मैं आपको बता रहा हूं। पहले मच्छर आता था तो बोलता था, पिन 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 करता हुआ कान के पास आता था ना, यानी वो पहले अलर्ट करता था, आगाह करता था कि खबरदार, होशियार, बादब, मैं आ गया। और अब का मच्छर मुनाफिक है, मुनाफिक जी, ये मुनाफिक की तरह खामोश चुपचाप आता है और काटता है। जब डंक मारता है ना, खून चूसता है, तब पता लगता है आदमी को, अरे कि मच्छर ने काट दिया। ये मुनाफिक मच्छर चला है अब, इसलिए कि मुनाफिकों की तादाद जो बड़ी है ना जी जी, मच्छर भी इनका खून पी पी के मुनाफिक बन गए। आज बड़े बड़े मुनाफिक हमारे दरमियान, जब मच्छरों ने इनका खून पिया तो उनके अंदर भी असर आ गया। ये भी चुपचाप जाते हैं, लोगों को काटते हैं, ये उनका ईमान काटते हैं चुपचाप जाके। मच्छरों ने इनका खून पी के वही तरीका सीख लिया, खामोश आ रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा, और मच्छर अपना काम कर रहा है। और बीमारी कितनी बड़ी, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे, बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले। ये अल्लाह की शान है। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, सब चीजें खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। अल्लाह से मोहब्बत करें। कैसे मोहब्बत करें? इस तरह से मोहब्बत करें जैसे मोहब्बत सरकारे मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार ने अल्लाह से मोहब्बत की। ऐ मेरे अजीजों, जानते हो कैसी मोहब्बत की? किसी ने सवाल किया था, ऐ अली ये बताओ क्या आपने कभी खुदा को देखा है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं तुमसे पूछूं, तुमने किसी ने खुदा को देखा है? अरे बोलो। नहीं। अगर गूंगे हो तो आना फिर सिरसी।
जबान चढ़ती है, गूंगे भी बोलने लगते हैं। हजरत शाह जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जिंदा करामत है। आज भी जाते नहीं जाते लोग जबानें चढ़ाने, फातिहा करते हैं, गूंगे बच्चे बोलने लगते हैं। तो तुम तो गूंगे नहीं हो ना, माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी है। कोई हमारे अब्बा की तारीफ तो कर नहीं रहे हो साहब तुम? जी। हम पे एहसान रख के मत बोलना कि मौलवी कहलवा रहा था तो हम कह रहे थे। हाँ? और कभी कभी जलसे में यूं हाथ उठा के भी कह दिया करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कहो, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं किस लिए, मैं कुरान से साबित करता हूं। चलो पढ़ूं कुरान? जी। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, कल कयामत के दिन मैदान महशर में इंसान के हाथ गवाही देंगे। ये हाथ गवाही देंगे। तो जब इन हाथों से अल्लाह फरमाएगा गवाही दो, तो कम से कम इतना तो हो जाए कि मैदान महशर में ये हाथ कहते, मौला गुनाहगार तो था, मगर जब भी तेरा जिक्र सुनता था तो इन्हीं हाथों को उठा उठा कर तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। तो फिर ये जब हाथ गवाही दे देंगे तो सोचो फिर क्या होगा मैदान महशर में। सबसे अहम है अल्लाह की मोहब्बत दिल में। हुजूर गौसे आजम ने लोगों के दिलों में मोहब्बत खुदा डाली है, और जब मोहब्बत आ गई दिल में तो खुद ब खुद मौला अली की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। सवाल करने वाले ने सवाल किया, अली ये बताओ क्या आपने कभी खुदा को देखा है? मौला अली ने इतना सुना, फरमाया, ऐ नादान, तू खुदा को देखने की बात करता है, मगर सुन ले, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ एक रकात के अंदर 2 सजदे होते हैं। मौला अली ने फरमाया, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक उठाता ही नहीं है जब तक अपने रब के जलवों का दीदार नहीं कर लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये है। अच्छा, आओ गौसे आजम सरकार की बारगाह में। शैतान आ गया एक दिन बादल का टुकड़ा बन के, खूबसूरत सफेद बादल का टुकड़ा बन के शैतान आया। गौसे आजम सरकार नमाज पढ़ रहे, आके कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझसे राजी हो गया, तूने बहुत इबादत कर ली, मैं तेरा खुदा तुझसे राजी हो गया। ए अब्दुल कादिर, अब तुझ पर नमाज माफ हो गई। अल्लाह अल्लाह। शैतान बहकाने आया जी, झूठा मक्कार। कहने लगा, नमाज मैंने माफ कर दी। हजरत सरकार गौसे आजम ने, अच्छा, इन्होंने कहा हुजूर पर नमाज माफ नहीं हुई, वो नबियों के इमाम हैं, तो मुझ पर नमाज कैसे माफ हो जाएगी? ये चिलम पीने वाले जो कह रहे हैं कि हमारी नमाज माफ है, ये कह रहे हैं ना यहाँ पे हमारे लोग, नशे में रहने वाले, चिलम पीने वाले कहते हैं नमाज हमारे लिए नहीं है, हम तरीकत वाले हैं, नमाज तो शरीयत वालों के लिए है। शहतूत की गीली कमची लेकर इनकी कमर पे मारना, कहना नादान और जाहिल बेवकूफ, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह कर रहा है, खुद भी बदतमीज है, लोगों को भी बदतमीज बना रहा है। तुझे सब बातें याद है, सारी चीजें जानता है, नशा करना जानता है, नमाज की बात आती है तो तरीकत लेके बैठता है। क्या तेरी तरीकत तुझे नशा करना सिखाती है? क्या गौसे आजम सरकार की जिंदगी तुझे कोई ऐसा पैगाम देती है? गौसे आजम सरकार ने खौफे खुदा लोगों को दिया है, खौफे खुदा लोगों को सिखाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान ने कहा, अब्दुल कादिर नमाज को मुआफ कर दिया। अब्दुल कादिर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ओ शैतान दफा हो जा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया, ओ
हो मरदूद दफा हो जा। नमाज तो मेरे आका पर, नबियों के इमाम पर मुआफ नहीं हुई, मैं तो फिर भी नबी का उम्मती हूँ, मुझ पर नमाज कैसे मुआफ हो सकती है? सकती है, बेशक बेशक। हक बात। तो शैतान भागा, मगर इसने दूसरा हमला किया। आजकल हमारे यहाँ भी लोगों को शैतान बहका देता है, नमाज की जरूरत ही क्या? आदमी सोच रहे नमाज की कोई जरूरत ही नहीं है, गिने चुने नमाजी हैं। एक गांव के अंदर गिने चुने नमाजी नजर आएंगे, मस्जिद में जाके देख लो बूढ़े बूढ़े नमाजी मिलेंगे। गिने चुने नमाजी, वो भी बिल्कुल बुढ़े, किसी काम के नहीं। घर में अब उनके ऊपर अलकसाने लगे बच्चे, कहने लगे बुढ़ा घर में ही पड़ा रहता है। तो इन्होंने कहा मस्जिद से बढ़िया ठिकाना कहीं नहीं मिलेगा। और औरतों ने तो बिल्कुल ये सोच लिया कि हम पे तो नमाज है ही नहीं, ये समझ रही है मर्दों के लिए है। ऐ मुसलमानों और करो क्या हालत बना ली। मुसलमान के घर में कोई मेहमान नमाजी आ जाए, वो कहने लगे जरा लोटा लाओ वुजू करेंगे, तो कहते हैं कि लोटा तो नहीं है, मग्गे से काम चला लो। वो कहे मुसल्ला दे दो नमाज पढ़ूंगा, तो ढूंढते फिर रहे सारे घर में मुसल्ला। शोहर ने मुसल्ला तलाश किया, नहीं मिला, तो बीवी से पूछने लगा रही कहां रखा है मुसल्ला, जल्दी बता। वो कह रही है मुझे तो ना पता, लल्ला को दिया था उसने, ऊपर टांग पर रख दिया है? मुसलमान के घर में ये हालत जी क्यों है? क्योंकि दिल में अल्लाह का खौफ ही नहीं। खौफ ही नहीं है, बेशक। भाई दो चीजें होती हैं, खौफ या मोहब्बत। खौफ या मोहब्बत। जोर से बोलो, खौफ या मोहब्बत। अगर खौफ हो तब भी बंदा गुनाहों से बचता है, मोहब्बत हो तब भी गुनाहों से बचता है। या मदरसे में बच्चों को पढ़ाने भेजते हो, स्कूल में भेजते हो, तो कहते नहीं हो कि बच्चे के दिल में दो चीजें हों, कभी तो बच्चा शौक से पढ़ता है, कभी खौफ से पढ़ता है जी, कहते हो ना। यही बात तो है मेरे अजीजों, मैं भी तो यही समझाना चाह रहा हूं। कभी तो बंदा नमाज खौफ से पढ़ता है, कभी शौक से पढ़ता है, मगर क्या हो गया ना अब खौफ से पढ़ने को तैयार, ना शौक से पढ़ने को तैयार। तो तीसरा कौन सा तरीका है भाई? खौफ हो या शौक हो। अच्छा, शौक में भी एक चीज मैं आपको और बताऊं। एक शौक तो ये कि इंसान को जन्नत में जाने का शौक हो जाए कि मुझे जन्नत में जाना। 3 किस्म के जन्नती हैं। कितने? 3 किस्म के। कल मैदान महशर में 3 तरह के जन्नती होंगे। एक जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जा रहे हो कि जी परवरदिगार जा रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा एक बात बताओ, जाते जाते एक सवाल का जवाब दो, तुमने दुनिया में जो नेक काम किए, अच्छे अमल किए, वो क्यों किए? सवाल इतना सा, तुमने दुनिया में नेक आमाल किए, अच्छे काम किए, तो क्यों किए? वो जन्नती कहेंगे मौला हमने इसलिए किए कि हमें दोज़ख से डर लगता था। बेशक बेशक, हक बात। ये कौन से हो गए? खौफ वाले। या अल्लाह हमें दोज़ख से बड़ा डर लगता था, जहन्नम से बड़ा डर लगता था। चलो, ये एक किस्म है, क्वालिटी है जन्नतियों की कि दोज़ख से डर के अच्छे अमल करना। अब हम अपने गिरेबान में झांके, हम दोज़ख से डरते हैं? नहीं डरते। दोज़ख का डर होता तो कभी नमाजें न छोड़ते, दोज़ख का डर होता तो कभी जिनाकारियां न करते, दोज़ख का डर होता तो शराबें न पीते, दोज़ख का डर होता तो कभी हम जुआ न खेलते। मुसलमान कर रहे हैं ना इन सब कामों को। काम किसके हैं ये? कुरान से सुनो किसके काम है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान।
अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम जो वाहियात काम है ये शैतान के काम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम शैतान के, करता कौन है? करता मुसलमान है। पहली क्वालिटी वो लोग जो जन्नत में जा रहे हैं मगर वो कह रहे मौला हमें जहन्नम से डर लगता था। आज हमारे दिलों में डर ही नहीं है जहन्नम का, बेखौफ व खतर किए जा रहे हैं, बेखौफ व खतर किए जा रहे हैं। जानते हो हुजूर ने फरमाया है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता ना उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जी बेशक, हक बात है। हुजूर ने फरमाया कि जो शराब पीता है ना उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और एक और हुजूर ने फरमाया कि जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों उसे भी जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जन्नत तो यहाँ बहुत आगे की चीज हो गई। जन्नत की खुशबू भी, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। किसे? तुम्हारा मेरा हम सबका यही रोना है। हमारी कौम का ही तो मसला है, हमारा ही तो दर्द है, किससे बयान करें, खुद ही तो रोएंगे अपना रोना। ऐ मेरे अजीजों बताओ किसके घर की औरतें नहीं हैं जो बाहर नहीं जाती, बाजारों में नहीं जाती हैं? हुजूर ने फरमाया जिस घर की औरतें बाजारों में घूमती हो उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। बेशक। और आज हालत क्या है? चप्पल आदमी पहनेगा मगर शादाब मार्केट से खरीद के औरत लाएगी। अरे बोलो भाई जी। कपड़ा आदमी पहनेगा खरीद के औरत लाएगी और फिर चालाक बनेगी। फिर और तुम बैठ के कैसे जिक्र करती हैं इसके पापा से तो कुछ भी न लेना आता, इसके पापा तो ऐसे ही हैं, सीधे हैं कतई। तो मैं लेके आती हूं, अच्छा इतनी बड़ी चालाक, इसके पापा से कुछ नहीं आता, बड़ी आसानी से कह दिया। कमा के कौन लाता है? बच्चों का पापा लाता है। कमाना इसको आता है, बच्चों को पालना इसको आता है, बच्चों को उंगली पकड़ के चलाना इसको आता है, सारी जिंदगी सारे हिसाब ये रखता है। और कहती है इसके पापा तो पागल है। कौन कह रही है पागल है? वो कह रही है जिसे 1000 रुपए दे दो 10-10 के नोट तो पूरा दिन गुजार देगी, पैसे नहीं गिने जाएंगे। वो बच्चों के पापा को पागल बता रही है तो सीधे हैं, ऐसे ही हैं। ये नहीं कह रही कि मोहब्बत करते हैं इसलिए इतना मुझे अहमियत दे रहे हैं, नहीं, पागल समझ रही है। खेती करने वाला कौन? बच्चों का पापा। इसे पता है जमीन में दाना कब डालना, इसे पता है कि पानी कब देना, इसे पता है कि दवाई कब मारना, इसे पता है कि फसल कब तैयार होगी, जब तैयार हो गई तो काटना इसे है, फसल तैयार करके घर लाना, काट के निकाल के दाना घर लेके आना। फिर इसे ये भी पता है बेचना कहाँ है, फिर इसे ये भी पता है फायदा कहाँ होगा, फिर इसे ये भी पता है कि कहाँ से अच्छा दाम मिलेगा, अच्छी कीमत मिलेगी। इसे ये भी पता कहां पर व्यापारी पैसा नहीं मारेगा, सारी बातें जानता है। मगर ये कहती है इसके पापा तो ऐसे ही हैं। अच्छा, ये चप्पल लाने में हो गई अक्लमंद, कपड़े लाने में, और वो जो बैठे हैं ना वो पागल है। कई 1000 रुपए का दुकानों का किराया दे रहे हैं मियाँ, वो बैठ के उन्हें एक से एक बड़ी चालाक रोज उनके पास आ रही हैं, बड़ी बड़ी चालाक आ रही हैं। वो सारी चालाकी जानते हैं, 2 मिनट में ढेर कर देते हैं। 1000 रुपए का सूट होगा सीधा 3500 बताता है। बिल्कुल बात है। उसे भी पता है कि ये 1200 से शुरू करेगी काम। 1200 से। इसने कहा 1200, ने कहा अरे कैसी बातें कर रही हो, इतने में तो हम ही नहीं पढ़ लिया, सवाल ही पैदा ना होता, तुमसे ना लिया जाकर, जाओ तुम जाओ। कह रहे कि जी दे दो, रहने दो, 1200 रुपये सही है। 1500 में लेकर आ जाती है, बड़ी खुश है। 1500 में लाई, ये नहीं पता कि 500 और फालतू देकर आई है, वो तो 1000 का ही था।
बड़ी चालाक बनती है, बड़ी चालाक बनती है। मगर एक बात बताऊं, चालाकी 2 मिनट में खत्म हो जाती है। कब खत्म होती है? एक आदमी आता है, यूं एक पोटली लेके आता है, पुटलिया, उसके अंदर 4 कंबल होते हैं। ये खरीद लेती है, जब खोल के देखती है तो एक निकलता है। फिर सर पकड़े, ये तो एक निकला। वो 4 दिखा के एक दे के जाता है ना, तो सारी अकलमंदी खत्म। बेपर्दा बाजारों में औरतों को न घुमाओ, बेपर्दा बाजारों में न घुमाओ, खुदा के लिए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने ऐलान कर दिया, और इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, और हर कीमती चीज को छुपा के रखा जाता है। इसलिए इस्लाम ने कहा औरत कीमती है, छुपा के रखो। दुनिया ने नंगा कर दिया औरत को, दुनिया ने जलील कर दिया औरत को, आजादी के नाम पर इतना जलील किया। 1 रुपए का कोई बच्चे के खाने का किसी चीज का पैकेट है, उस पे भी औरत छपी हुई है। 1 रुपए की माचिस है, उस पर भी औरत छपी हुई है। बच्चे ने पैकेट फाड़ा और उसने जो खाना था खा लिया, अब उसके बाद में पैकेट नीचे जमीन पे फेंक दिया। जूतों में पड़ी है ये औरत 1 रुपए के पैकेट पे। ये दुनिया ने औरत को जलील किया, मगर इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम ने कहा इसे छुपा के रखो, ये औरत छुपा के रखो, इसलिए कि ये बड़ा कीमती खजाना है। हक बात है, बेशक। और बात यहां तक आई है, आप परेशान तो नहीं हो रहे? एक आखिरी बात बता दूं? जी, एक आखिरी बात सुन लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी हैं। बोलो, दुनिया के पहले आदमी, और पहली औरत हजरत हव्वा। आदमी कहां पैदा हुआ और औरत कहां पैदा हुई? एक बात जरा से सुन लो। आदमी को अल्लाह ने कहीं और पैदा किया, मगर औरत को कहां पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत आदम को जन्नत में पैदा नहीं किया अल्लाह ने, पैदा कहीं और किया है, फिर जन्नत में भेजा। तो आदमी की पैदाइश जन्नत में नहीं है, इसे भेजा गया है जन्नत में। मगर औरत तो वो है कि जिसे अल्लाह ने पैदा ही जन्नत में किया है। बेशक बेशक, पैदा ही जन्नत में किया है। क्या वजह है इसकी? क्या रीजन है? मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी बहुत सारी वजूहात बयान की, 1-2 मैं आपको बताता हूं। अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया, हमारे मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जन्नत बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है जन्नत। और उस जन्नत में अल्लाह ने औरत को पैदा किया इसलिए कि औरत देख ले जन्नत कितनी खूबसूरत है, ताकि इसे दुनिया में जाके, दुनिया में इसे अपना घर भी बसाना है। जब ये दुनिया में जाए तो अपने घर को भी इतना ही खूबसूरत बना दे, गोया अपने घर को जन्नत का नमूना बना दे। तो अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया इसलिए कि अपने घर को जन्नत का नमूना बनाएगी, मिसले जन्नत बनाएगी। मगर औरत ने घर को क्या बना दिया? महाभारत है हर घर में, खूब लड़ाई झगड़े, खूब लड़ाई झगड़े, सुबह शाम रात दिन। दूसरी वजह सुनो, अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जन्नत में हूरें हैं, हूरें बड़ी खूबसूरत है, हूरें बड़ी खूबसूरत है। मगर इस वक्त में चाय भी बड़ी खूबसूरत है। इस वक्त चाय ट्रे में देख के हर आदमी का दिल करने लगता है। ठंड का मौसम है भाई, है? सुनो आखिरी बात सुनो। हाँ काफी, अरे अभी तो कुछ भी वक्त नहीं हुआ, खुदा का बंदा है, अभी तो कुछ भी वक्त नहीं हुआ, वैसे डर रहे हो? इस टाइम तो मेरी तकरीरें शुरू होती हैं जलसों में, इसके बाद में 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। खैर, लेकिन आपने काफी देर से सुना है, शुरू से बैठ के सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ा खैर दे, और परवरदिगार आपको बेहतर जज़ा, बेहतर सिला अता फरमाए।
दूसरी वजह सुनो, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा इसलिए किया कि जन्नत में हूरें हैं, हूरें बड़ी खूबसूरत हैं, और हूरों की खूबसूरती बयान करूं तो मियाँ फिर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बस इतनी ही समझ लो कि हूरें बहुत खूबसूरत हैं। जी। एक बात बताता हूँ बस छोटी सी, कितनी खूबसूरत है हूरें। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूरें इतनी खूबसूरत है कि अगर एक कोई हूर दुनिया में अपनी उंगली जाहिर कर दे, एक उंगली दुनिया में अगर कोई हूर अपनी जाहिर कर दे तो उसकी उंगली का हुस्न, उसकी उंगली का उजाला, रोशनी, तजल्ली, उसका हुस्न ऐसा कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाए, सितारों की जगमगाहट फीकी पड़ जाए, और उसके हुस्न की तजल्ली ऐसी, उस तजल्ली की वजह से सारी दुनिया के इंसान एक लम्हे में बेहोश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुस्न है हूरों का। तो हूरें हैं जन्नत में बड़ी खूबसूरत, बड़े बनाव सिंगार के साथ रहती हैं, बड़े सज संवर के रहती हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि औरत जन्नत में हूरों को देखे, उनका रहन सहन देखे, उनका सजना संवरना देखे, उनकी खूबसूरती देखे, और जब दुनिया में औरत जाए तो अपने शोहर के सामने ये भी इसी तरह से सज संवर के रहे, ये भी इसी खूबसूरती के साथ रहे, ये भी ऐसे बनाओ सिंगार के साथ रहे, ताकि इसका शोहर देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए, इसका शोहर जब भी इसे देखे उसके दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह ने औरत को इसलिए पैदा किया जन्नत में कि वो हूरों को देखकर फिर दुनिया में ऐसी रहे खूबसूरत बन के, ताकि शोहर उसका खुश रहे, राजी रहे। मगर ईमानदारी से बताओ, घर में औरत कैसे रह रही है शोहर के सामने? बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी है। आदमी के सामने लीचड़ी बनी फिर रही है, सनीचरी बनी फिर रही है, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग हैं, मगर पड़ोस में शादी आ जाए तो फिर देखो इसके जलवे परकटी बन के पहुंच जाती है। आदमी घर में देखता है, देखने को दिल नहीं करता, और जब शादी में जाती है तो सारा मोहल्ला इसे देखता है। आदमी घर में राजी नहीं है, मोहल्ला सारा राजी है। बोलो है कि नहीं ऐसा? जी, बात है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची बहुत बढ़िया, मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची बहुत बढ़िया, जब भी जाओ चाय पिलाए बगैर तो भेजती नहीं है। और आदमी परेशान है घर में, उससे पानी को नहीं पूछ रही, चाय को तो पूछना बड़ी बात है। वो बेचारा घर में परेशान है और मोहल्ला पूरा राजी है। और अल्लाह फरमाता है कि अपने शोहर को राजी रख, तो शोहर को राजी नहीं रख रहे हैं। मेरे भाइयों, बदलना पड़ेगा तर्ज जिंदगानी। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। ऐ मेरी माओ बहनों, अपना मकाम समझो। आदमी को जन्नत में पैदा नहीं किया, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया है। और उसकी एक वजह यह भी है कि इसके पर्दे को अल्लाह ने बरकरार रखा है। इसकी पैदाइश जब हुई उसी वक्त से इसके पर्दे का, इसके तकद्दुस का अल्लाह ने ख्याल रखा है। पैदा भी किया तो जन्नत में, ऐसे यूं ही कहीं भी पैदा नहीं कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो डर दिल में होना चाहिए ना बंदे के। जी। तो पहला गिरोह वो जो कहता है कि या अल्लाह तेरे डर की वजह से हम अच्छे अमाल किया करते थे। अल्लाह ने फरमाया चलो मैं तुमसे राजी हो गया, तुम जन्नत में चले जाओ। वो जन्नती जन्नत में गए। वो कहते हैं अल्लाह हम जहन्नम से डरते थे, दोज़ख से डरते थे, इसके अजाब से डरते थे। अल्लाह ने फरमाया जाओ। दूसरा जहन्नमियों की जमात, दूसरा गिरोह आया। अल्लाह ने फरमाया तुम बताओ तुम क्यों करते थे अच्छे अमल? वो कहने लगे या अल्लाह हम इसलिए किया करते थे कि हमने जन्नत का तज़किरा सुना था
ए अल्लाह हमारे दिल में जन्नत में जाने का शौक था, हम जन्नत में जाना चाहते थे, जन्नत का हमने तज़किरा सुना था, जन्नत की बातें सुनी थी, जन्नत का हुस्न सुना था। या अल्लाह हम जन्नत में जाने की तमन्ना रखते थे, ये शौक था हमारे दिल में, इसलिए हमने नेक अमाल किए। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, मैं तुमसे भी राजी हो गया, तुम भी जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दो गिरोह जन्नत में गए, पहला वो जो जहन्नम से डर के अमाल अच्छे करता था, दूसरा वो जो जन्नत में जाने की तमन्ना रखता था। बेशक अब तीसरी जमात आई, तीसरा गिरोह। अल्लाह ने फरमाया तुम बताओ तुम किस लिए नेक अमाल करते थे। इनका जवाब सुनो। ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, हम नेक अमाल जहन्नम के डर की वजह से नहीं करते थे। बेशक या अल्लाह हम नेक अमाल जन्नत में जाने के शौक की वजह से भी नहीं करते थे। तो अल्लाह फरमाएगा क्यों करते थे। ये कहने लगे या अल्लाह हम नेक अमाल इसलिए करते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ तुझे राजी करना चाहते थे। ए अल्लाह हम नेक अमाल न जन्नत के डर की वजह से, न जहन्नम के डर की वजह से, न जन्नत में जाने के शौक की वजह से करते थे, बस इसलिए करते थे कि हम तेरी मोहब्बत में किया करते थे, तुझसे मोहब्बत थी, प्यार था, तुझसे इश्क किया करते थे। या अल्लाह वो मोहब्बत का जज्बा था जो नेक अमल कराता था, वो प्यार का जज्बा था जो नेक अमल कराता था, वो इश्क का जज्बा था जो नेक अमल कराता था। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदो तुमने मेरी मोहब्बत में सब कुछ किया, मेरी रजा की खातिर किया, मैं तुमसे भी राजी, जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ। इतना सुनेंगे तो कहेंगे मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे। बेशक अरे यार सोचो तो सही, अल्लाह कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जाओ जन्नत में, कह रहे नहीं अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। यहां तो यही बड़ा मसला है कि जन्नत का परवाना कैसे मिलेगा। उन्हें अल्लाह कह रहा है जन्नत में चले जाओ, वो कह रहे मौला जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाओगे। वो कहेंगे परवरदिगार अभी तो हमने कहा था कि हम जन्नत के लिए करते ही नहीं थे नेक अमल, तो क्यों जाए जन्नत में। और अल्लाह अगर हम जन्नत में चले गए तो हमसे पहले वाले जो गए वो ताना देंगे, वो कहेंगे तुमने अल्लाह के सामने वैसे कह दिया जन्नत के लिए नहीं करते थे, लेकिन तुम भी तो जन्नत में ही आ गए। या अल्लाह वो भी ताना देंगे और हमने जन्नत के लिए किया ही नहीं है तो क्यों जाए। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो तुम चले जाओ जन्नत में। ये कहेंगे नहीं जाएंगे जन्नत में। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा ऐ मेरे फरिश्तों मेरे इन बंदों को बेड़ियां लगाओ, बेड़ियां पहना कर इन्हें जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। कितने खुशनसीब जन्नती होंगे ना कि ये जन्नत में जाने। अल्लाह कह रहा है जाओ और ये बजीदे नहीं हम नहीं जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है इन्हें बांध के बेड़ियां पहना के फिर जन्नत में डालो। ये है मोहब्बत की बात, ये है इश्क की बात। मैंने सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश की कि जो बोझ जमीन व आसमान ने अल्लाह की अमानत का नहीं उठाया, पहाड़ों ने नहीं उठाया, वो इंसान ने उठाया। और वो अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का इश्क है, इश्क इलाही है। जिसे इश्क इलाही मिल जाए फिर वो शम्स तबरेज बन जाता है। इश्क इलाही जिसे मिल जाए फिर वो फांसी भी चढ़ जाता है। जिसे इश्क इलाही मिल जाए फिर वो परवाह नहीं करता, 12 साल भूखा भी रह लिया करता है। जिसे इश्क इलाही मिल जाए फिर वो परवाह नहीं करता है, वो फिर गौसे आजम बन के चमकता है। वो फिर 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता है। एक पैर पे खड़े होके 15 साल तक कुरान मजीद की हर रात में मुकम्मल तिलावत करता है। जिसे इश्क इलाही मिल जाए फिर वो मौला अली जैसा बाकमाल होता है कि अली कहते हैं मैं अपने घोड़े पर जब सवार होता हूँ और जब घोड़े की रकाब में पैर डालता
डालता हूँ तो इस पैर के डालने से लेकर दूसरे रकाब में दूसरे पैर डालने तक मैं अल्लाह का पूरा कुरान तिलावत कर लिया करता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक। गाली कैसे कर लेते हो? अली फरमाते तुम समझते हो सिर्फ मैं जबान से कुरान पढ़ता हूँ? नहीं, मेरे जिस्म का हर, मेरे आज़ाए बदन तिलावत करते हैं। जिस्म का हर रोंगटा मेरा अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की तिलावत किया करता है। मोहब्बत करो, कुरान पढ़ो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। आज की गुफ्तगू को अल्लाह कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलके कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।